डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूलेस तो आपको याद हो ही गए होंगे अब तक के, ठीक है। तो उसको तो बार बार रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूलेस को आप दोबारा लिख लो, ठीक है। बार बार लिखोगे तो एक हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलेस हैं, ओके। और एक फंडा इसमें डिफरेंशिएशन में मैं रिवाइज करा देता हूँ। वैसे हम लोग ने किया है काफ़ी दफ़ा, ठीक है, कि अगर 2x किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, 2x कहीं से भी मल्टीप्लाई में दिख जाए तो वो डिफरेंशिएशन यूवी मेथड से होता है, ठीक है। तो कोई एक ले लें, चलो 2x² डॉट साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दो एक्स दिख रहे हैं, 2x दिख गए और बीच में क्या है, कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई का रिलेशन है। कभी भी दो फंक्शन दिख जाए मल्टीप्लाई के रिलेशन से तो हम लोग क्या करेंगे, यू वाला मेथड लगा देंगे। यूवी मेथड क्या कहता है कि u डॉट वी, यानी कि दो फंक्शन अगर दो एक्स अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो यूवी मेथड कहता है कि पहले को u को डिफ्रेंशिएट करो, v को वैसे ही रख दो, प्लस v को डिफ्रेंशिएट करो और u को वैसे ही रख दो। तो ये कहानी होती है यूवी वाले मेथड से, मेथड की। तो ठीक है, सही ज़रा इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास ये एक फंक्शन है, इधर एक फंक्शन है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, यानी यू को करेंगे, वी को वैसे ही रख देंगे। और यू को जब हम करेंगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा चेन रूल से होता है। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है हमेशा कैसे होता है, चेन रूल से। ये मतलब बिल्कुल कंपलसरी है, ये जो मैं स्टाइल बता रहा हूँ ना, ये हमेशा लगाना ही लगाना है। इसके बिना तो डिफरेंशिएशन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो चेन रूल का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूवी मेथड कह रहा है कि पहले यू को करो बाद में वी को करो। ये एक अलग बात हो गई, ये तो एक अलग बात हो गई कि हमें इसको डील कैसे करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ डेकोरेशन आ जाए तो उसे हमें कैसे डील करना है, ये अलग बात हो गई। डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है, जैसे u को डिफ्रेंशिएट करना है फिर इधर v को करना है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, हमेशा चेन रूल, हमेशा लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट करना है तो 2x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक तरफ क्या करें, जब भी तुम डिफ्रेंशिएट करना है जाओ चेन रूल को दिलो दिमाग में रखो। तो चेन रूल क्या कहता है कि 1/1 फंक्शन को हमें डील करना है। देखो s के ऊपर स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं से स्क्वायर वाला फंक्शन दिख रहा है। भाई कांस्टेंट तो अलग ही कर दो, कांस्टेंट आप इधर कर दो, हटा दो, ठीक है। ये दो कांस्टेंट इसको हटा ही दो, मतलब साइड में कर दो। अब देखो ऊपर स्क्वायर लगा है, हाँ सर ऊपर स्क्वायर लगा है। ऊपर स्क्वायर क्या होता है, जो ऊपर पावर लगी पावर आगे आ जाएगी और बचे क्या 2 - 1, यानी एक ही पावर बचेगी, ठीक है। तो एक फंक्शन डील किया, अब हम दूसरा फंक्शन डील करने जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझो। अब हम जब दूसरा फंक्शन डील करने जाएंगे तो दूसरा फंक्शन क्या मिल रहा है हमें, एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, एक्स मिल रहा है। एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने u को डिफरेंशिएट किया। अभी देखो यूवी तो एक डेकोरेशन है, ये चीज़ अलग होती है डेकोरेशन करने की। हाँ भाई इसको इस तरह यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, पीछे प्लस लगाओ, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो। और जो चेन रूल है ये तो डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट करना ही है। तो बाद में देखो वी को वैसे ही रख देंगे, मतलब साइन एक्स को वैसे ही रख देंगे। फिर क्या बीच में प्लस है, वी को डिफरेंशिएट करेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है। फिर बाद में एक्स को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे हो गया वी का डिफरेंस, यू को वैसे ही रख देंगे, मतलब यू को हम लोग वैसे ही रख देंगे। तो ये तो हो गया यूवी मेथड, ठीक है ना। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा और इसी को मैं देखो चेंज करके दे रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने किया इसको चलो 2x², चलो पावर 3 दे दें, पावर 3 डॉट साइन √x³। हाँ चलो ये दे दिया हमने, ठीक है ना, हमने ये दे दिया, एक फंक्शन रैंडमली मैंने दिया है। तो क्या यहाँ पर 2x दिख रहे हैं,
हाँ सर, यहाँ पर 2x दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक मिनट को ज़रा, पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं एक सिंगल फंक्शन का ही करके दिखा देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे साइन अंडर रूट एक्स क्यूब आया गया, ये आ गया। अब इसको बताओ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बोलो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन का तरीका क्या बताया, मैंने बताया कि हमेशा चेन रूल लगाओ, हमेशा हमेशा डिफ्रेंशिएट करना ही मतलब चेन रूल, ठीक है। तो हमें पता है, हमें ये पता है कि अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर, अगर साइन एक्स होता तो हम लगाते हैं यहाँ पे कॉज, अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर वही करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉज होता है। अब साइन के बाद जो भी है उसे वैसे ही लगा देना होता है, बात समझो। साइन एक्स का कॉज एक्स है तो यहाँ पर वही कहानी कर रहे हैं, साइन का कॉज और जो भी कुछ है लगा दिया, कि साइन के बाद जो भी कुछ लगा दिया। तो अभी यहाँ पे थमा नहीं है हमारा काम, हमारा काम रुका नहीं है। अब हम और अंदर जाएंगे, अब हम जाएंगे, देखो साइन का तो हमने सॉल्व कर लिया, साइन का कॉज होता है, जो भी कुछ है बचा कुछ है लिख दिया। फिर अंडर रूट के पास जाएंगे, अंडर रूट अगर कुछ कुछ होता तो उसका डिफरेंशिएट, यहाँ पे डॉट लगा दो, तो उसका डिफरेंशिएट क्या करते हैं। सोचो कि अंडर रूट एक्स अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, अगर अंडर रूट एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता। तो इसका डिफरेंशिएशन होता 1/2 अंडर रूट, अब जो भी है अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, अंडर रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 अंडर रूट, जो भी बचा कुछ है वो लिख देंगे। समझेंगे, समझे, ये कहानी होती है। फिर डॉट लगा दी, फिर डॉट लगा दी। अब हम x3 के पास जाएंगे, अब हम x3 के पास जाएंगे डिफरेंशिएट करने। अब x की पावर 3, इसके बाद 3 में पता है कि क्या होता है, 3 सामने आ जाएगा, अब पावर बचेगी x²। ओके, फिर हम x के पास जाएंगे और एकदम अंदर 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 घुसते हुए चले, x के पास गए, x का डिफरेंशिएट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तब इसमें अगर बाई चांस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि √x3 कट रहा है, वो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग बात हो गई। तो बात समझ में आई, समझ में आई बात, कि डिफ्रेंशिएशन किया कैसे जाता है वो मैंने बताया। कि यू वी तो एक डेकोरेशन, उसको छोड़ दो कि भाई इसको अगर 2x दिख गया मल्टीप्लाई में तो इस तरीके से इसको डील करना होता है। पहले यू करो, यू को करो पहले, मतलब जब भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये दिमाग में रखना, चेन रूल ये दिलो दिमाग में रखना, इसको 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है ना। अब समझो इसी पर आ जाओ, अब हमें इसको करना है 2x मल्टीप्लाई के पोजीशन में आ रहे हैं, हाँ बीच में मल्टीप्लाई तो है, 2x है, तो यार यूवी वाला मेथड लगाना पड़ेगा। यूवी वाला मेथड क्या कह रहा है कि पहले यू, तो u को डिफ्रेंशिएट किया, फिर v वैसे रख देंगे, बाद में प्लस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, u को वैसे रख देंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो ये प्रोसेस है, किसी का भी, किसी का भी। चलो अच्छा ठीक है, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करना है। कुल मिला के यहाँ पर अब डेकोरेशन वाली बात आ गई, चलो डेकोरेट करेंगे। तो u मतलब ये हो गया, v मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा, 3 सामने आएगा, तो 3 × 6 हो जाएगा, बचेगा कितना, x² बचेगा, x² बचेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग डॉट करके x कर, देखो ये वाला पावर वाला फंक्शन खत्म, पावर वाला फंक्शन गैप कर दे, मैंने कर दिया पावर का फंक्शन, 3 आगे पावर। अब बचा क्या, अब x बचा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में कह रहा है u को डिफ्रेंशिएट करें, v वैसे रख दो, चलो v वैसे रख दें, ठीक है, प्लस फिर u को वैसे रख दें, u को वैसे ही रख दें। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैंने अभी जस्ट बताया कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस वैसे ही कर देना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का एक बेसिक, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूलेस, देखो फॉर्मूलेस हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलेस हैं, फिर होगा क्या, वो अलग अलग जो पीसेस हैं उसको आपको कंपोज ही तो करना होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कंपोज ही तो किया है। साइन का एक अलग से डिफरेंशिएशन किया, अंडर रूट का एक अलग फॉर्मूला था, फिर पावर वाला एक अलग फॉर्मूला चल रहा है, तो हमने सिर्फ कंपोज किया है ना। तो ऐसे अलग अलग पीसेस होंगे, आपको डिफरेंशिएशन में यही करना होता है, ओवरऑल कंपोज करना होता है, कंपोजिशन करना होता है, ठीक है। तो पीसेस में डिफरेंशिएशन मालूम होना ज़रूरी है, छोटे छोटे फॉर्मूलेस मालूम होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है इनको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये सब ये वाले क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, तो पहले लेक्चर से आप इसे कंटिन्यू कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सब मैं करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने डेल्टा एक्स करके लिया है, मैंने आपको एच के मेथड से बताया था,
देखो यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा h लेंगे, x प्लस एच, याद है? तो फॉर्मूला मैंने पूरा बताया था आपको, तो उस तरीके से पूरा कर दीजिएगा आप ये वाले क्वेश्चन को। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए बी सी डी ये क्या है हमारे, ये हमारे कांस्टेंट है, तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस है, तो प्लस और माइनस से तो डिफ्रेंशिएशन की पिक्चर है ना अलग ही अलग दिखनी होती है। भाई इसको कैसे करते हैं, अलग ही देख लो, इसको कैसे करते हैं अलग ही देख लो, मतलब बीच में आपस में किसी तरीके से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इसको अलग करना है, मतलब बीच में प्लस लगाते रहो जो भी साइन है, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक तरह से 4 क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 4 हैं, 4 क्वेश्चन के बराबर हो गया। अब ए एक्स क्यूब का आंसर क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2bx हो जाएगा। सी एक्स से क्या आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट रहता है, तो जस्ट अगर पावर 1 है इसकी, एक्स का तो 1 ही होता है ना डिफरेंशिएट, सी साइड में लगा तो सी को सी लगा रहेगा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रखे रहेंगे ना। अब डी डी कांस्टेंट है, क्या डी को वैसे ही रख देंगे, नहीं, क्यों, तो डी कांस्टेंट जो है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अगर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट में नहीं लगा होता है तो उसका आंसर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी कांस्टेंट का आंसर 0 नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल लगा हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखो आंसर आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2bx, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, काफ़ी इजी था ये। ठीक इसी तरह ये भी देखो, x प्लस 1/x, भाई x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो सारे फॉर्मूले यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो बहुत पक्के से तुम लोग याद रखना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो x की पावर 2/3 प्लस 2x, भाई इसको अलग करो, इसको अलग करो, बीच प्लस मारते रहो, तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक, 2/3 आगे आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, x के ऊपर 2/3 -1 हो जाएगा। तो जो भी आ रहा है वो आंसर निकाले, प्लस माइनस तो सिखाने जाएंगे नहीं हम, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह अब देखो यहाँ पे कहानी अब आसान नहीं लग रही है, अब आसान नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर जो 2x हैं, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें कहानी पलट जाएगी, कहानी क्या हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप भाई, जस्ट अगर प्लस हो या माइनस है बीच में तो ठीक है आप अलग अलग कर लो, लेकिन अगर 2x के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाए या कुछ इस तरीके से कहानी आ जाए तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो उससे बेहतर है कि एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे, हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई हम ये करेंगे कि 2x का मल्टीप्लाई भी इन दोनों ब्रैकेट से करा दो, और -1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों ब्रैकेट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। ऐसे यू वी अपॉन में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, 3x से हो रहे हैं ना कहीं से, तो 1/2। अब इसको क्या करना, देखो है ना, मैंने यहाँ पे -1 नहीं लगाया, ठीक है। तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, -1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे ना, समझिए ना कैसे करो, 2 5 10 हो जाएगा, x इंटू एक्स, पावर ऐड होती है यानी 1 + 1/2, है ना, 1 + 1/2, पावर का तरफ खेल बराबर रखना, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करके नीचे एक हाफ में पावर चल रही है, तो लास्ट में क्या क्या होगा मालूम है, एक एक्स की पावर हाफ कॉमन बाहर निकाल के एक्स की पावर हाफ रिड्यूस कर देना, वो रिड्यूस हो जाएगा और आंसर, मतलब आंसर तो नहीं, मतलब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सही लगने लगेगा। अब देखो ज़्यादा अच्छे लगने लगा है, फाइनली सिंप्लीफाई के बाद ये आ गया, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, भाई इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, भाई इसको डिफ्रेंशिएशन अलग करना है, बीच में जो भी है प्लस माइनस चलने दो, इसका डिफ्रेंशिएट तो 0 ही होगा, इसको डिफ्रेंशिएट अलग करना है, पावर आगे आएगी, पावर एक माइनस होगी, भाई यही सब तो चीज़ें हैं। टू मच कैलकुलेशन है, टू मच दिमाग नहीं है अब इसमें, टू मच कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो यार कितना आसान सी कहानी थी ये, बहुत अच्छी लगी। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, 1/x - a, x - b, x - c, काफ़ी सारे x दिख रहे हैं इसमें, तो और वो भी मल्टीप्लाई में, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं इसे, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन दिया x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो अगली बार जब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो नीचे जब ये फंक्शन कॉपी करोगे, मतलब फॉलो करोगे, तो ये वाला पार्ट डिफ्रेंशिएटेड में ही होना चाहिए अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख रहे हो। अगर आपने यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दिया तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू था। अब जब तुम फॉलो करोगे ये डिफ्रेंशिएट करके फॉलो करना है। अब यहाँ पे बड़ा दिमाग लगाओ जरा, दिमाग हमें ये लगाना है यार, 1 अपॉन में समथिंग है। अरे भाई चलो मान लो 1/x है ना, 1/x ये मान ले, फंक्शन इन फंक्शन तो करना ही पड़ता है हमें। अगर 1/x होता तो बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होता सर, डिफ्रेंशिएशन होता -1 अपॉन, ऐसे ही होता है ना, 1/x का होता है -1/x² होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिखते जाता हूँ, देखो अगर 1/x होता तो क्या होता, -1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन होता, ठीक है, -1/x² होता। तो इसको भी ऐसे करो कि 1 अपॉन समथिंग है, अपॉन समथिंग है, चलो वो एक तो फंक्शन लगाओ, अपॉन वाला 1/x वाला फंक्शन तो लगाओ। तो -1x माइनस ये पूरा का पूरा रोल, इतना बड़ा जो है चीज़ें, ये एक x का रोल प्ले कर रही है, जितनी भी टर्म्स है ना, ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर मारना है। ऐसे तो करते हैं, अगर 1/x होता तो इज इक्वल टू -1/x² करते, है ना, है कि नहीं। तो बस यहाँ पर भी यही कहानी है, लेकिन क्या कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, नहीं। मैं डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये होता है कि चेन रूल लगाना ही है, अंदर घुसना है, फिर अंदर घुसना है, फिर अंदर घुसना है, ऐसे करना होता है। अच्छा ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। फिर डॉट डॉट लगाया, अब देखो 1 अपॉन वाला फंक्शन तो लगा दिया, अब हमें लगाना है कि अब यहाँ पर आ गए हम लोग, समझे, इस पिक्चर को अभी अपॉन भूल गया, समझो ये है। अब अंदर घुसे, आओ बेटा, यहाँ पे जब अंदर गए तो यहाँ पे हमने देखा x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे 3x क्या दिखे, मल्टीप्लाई में हमें दिखे, 3x है ना, मल्टीप्लाई के कहीं ना कहीं से रिलेशन में है कि नहीं, 3x मल्टीप्लाई में दिखे, तो बताओ कौन सा रूल लगेगा, क्या u v और एक w भी आ गया है, 3x है ना। अब तो हमें लग रहा है एक w वाला भी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि पहले u को करेंगे, v को वैसे रखेंगे, w को वैसे रखेंगे। तीन लोग आ गए, कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। तो जब 3x है तो कौन सा वो लगाएंगे कॉन्सेप्ट, u v और एक w भी लगा देंगे, क्या जा रहा है, u v w, पहले u को किया, v w वैसे रख दिया, फिर v को किया, w और v वैसे रख दिया, फिर w को किया, u और v वैसे ही रख दिया, है ना, 3 आ गए ना। तो देखो कितनी आसान सी लग रही है कहानी, कितनी आसान सी लग रही है। चाहो तो एक स्टेप में ऐसे दिखा सकते हो कि इन सबको पूरा डिफ्रेंशिएट करना है, ये बच्चे कुचे को, तो ऐसे भी दिखा सकते थे बुक में, dy बाई dx इनका भी करना है अब, है ना, अंदर घुसे ना हम लोग, ऐसे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, चाहो मैंने इसे बढ़ा दिया है, ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इसे डिनोमिनेटर में ना समझो, सुन लो फिर से, 1 अपॉन समथिंग था, तो 1 अपॉन समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/समथिंग का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ऐसे देखा जाता है। तो 1 - 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर कर दिया, चलो फिर हम और अंदर गए, चेन रूल, अंदर तो जाना ही है, अंदर गए। अब इसको ऐसे देखना है अलग से, इसको अलग से देखना है कि हाँ मेरे पास क्या बचा, x माइनस ए बचा, x माइनस बी बचा, x माइनस सी क्या। अब इसको करने का तरीका मालूम है क्या है, अब यहाँ पे डेकोरेशन वाली कहानी आ गई कि यार 1 2 3x है, तीनों मल्टीप्लाई में। अब x के अंदर या कोई फंक्शन होता, उसके अंदर फंक्शन होता, उसके अंदर होता, तो हम चेन रूल लगाते हैं। यहाँ पर तो x 3 में दिख गए, 3x दिख गए मल्टीप्लाई में, u v w लगाओ। तो चलो इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये तो वैसे ही वैसे रखना ही पड़ेगा। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है एक चेन रूल के हिसाब से, आप ठीक है। अब देखो u v मेथड से करना है, पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, बाकी दोनों को वैसे ही रख दूंगा। तो x माइनस का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, समझो x माइनस ए है, ऐसे सोचो, इसका डिफ्रेंशिएट 1 माइनस ए का तो कुछ भी नहीं होगा ना, माइनस, भाई बीच में माइनस लगा हुआ, ए का 0 होता है क्योंकि ओनली कॉन्स्टेंट है, ओनली कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा, 0 होता है, माइनस हटा तो 1 ही बचा, समझे एक तरीके से। यहाँ 1 लगा देंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, इसका कर दिया, बाकी को वैसे ही रखना पड़ेगा, है ना, यू को कर दिया, वी डब्ल्यू वैसे ही रख दो, इसको वैसे ही रख दिया, ठीक है। फिर डॉट लगाया, डॉट नहीं सॉरी प्लस लगाया, यू वी वाले मेथड में, u v w
यू को करेंगे वी और डब्ल्यू वैसे रखेंगे प्लस प्लस यू और डब्ल्यू वैसे रखेंगे, वी को करेंगे प्लस यू, वी को वैसे रखेंगे, डब्ल्यू को कर देंगे। किसी एक को भी करते जाओ, उससे कोई वो नहीं है पहले यू कहीं होना चाहिए पहले दो, ऐसा कुछ नहीं, वन बाई वन करते जाओ, एक एक कर करते जाओ, बीच में बाकी बच्चे कुछ वैसे रखते जाना है। देखो अब हमने क्या किया, एक्स माइनस हमें वैसे रखना है और एक्स माइनस सी वैसे रखना है, एक्स माइनस बी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब एक्स माइनस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका वन ही होगा, तो इसको मैंने वन कर दिया, बाकी यू और डब्ल्यू वैसे रख दिया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी मैंने वैसे रख दिया, फिर डॉट नहीं डॉट नहीं प्लस सॉरी, ठीक है, यू वी वैसे रख देंगे, एक्स माइनस सी करेंगे, एक्स माइनस सी कितना होगा वन होगा, एक्स का वन माइनस सी को जीरो छोड़ दो माइनस सी को, तो ये पूरा डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है आपको, थोड़ा जो भी है सिंप्लीफिकेशन हो रहा है सिंप्लीफिकेशन कर लो। एक सिंप्लीफिकेशन ये हो रहा है, देखो एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन देखो ऐसे हो सकता है कि ये देखो ये पूरा किस में है, इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है। आप मिनिमम कॉमन लगा सकते हो, मिनिमम क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट देना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे सोचो ना ज़रा, इससे पहले जो किया था हम लोगों ने, देखो इसका रिलेशन जो भी अंदर अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएट किया था वो मल्टीप्लाई का था, अंदर के मल्टीप्लाई से था, मतलब इसका और इसका आपस में क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर वही कहानी है। ये फंक्शन भाई टोटल दो फंक्शन थे, एक तो ये फंक्शन था वन अपॉन वाला, दूसरा पूरा मिला के एक फंक्शन था, कई अलग अलग नहीं थे, वो यूवी वाला एक ही फंक्शन था। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हमने दिखा दिया। तो यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, अदरवाइज अदरवाइज समझो कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी, ये डिनोमिनेटर तीनों के लिए है, ये डिनोमिनेटर तीनों के लिए है। ठीक है ना, अब देखो तीनों के लिए है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस सी का आपस में मल्टीप्लाई ओवरऑल स्क्वायर है, सब में सेपरेट स्क्वायर है, जिसमें एक एक बार एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी कट जाएगा, कहीं पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी कटेगा, कहीं पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कटेगा, है ना, कुछ कुछ चीज़ें रिड्यूस होती जाएंगी नहीं जाएंगी। देखो चलो करके दिखा दें, ये समझ गया ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, कि जब फंक्शन दूसरा ओपन करेंगे बीच में क्या है मल्टीप्लाई तो है ना, मल्टीप्लाई तो है बीच में, कि एक ओपन किया फिर बच्चा, फिर बाद में दूसरा ओपन करेंगे डॉट लगा के, तो डॉट लगा के दूसरा ओपन किया तो अंदर वो प्लस में आ रहा बात अलग है, तो ओवरऑल है ना मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, यानी इसका डिनोमिनेटर इस तीनों टर्म में है, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर था तो सबको सेपरेट स्क्वायर दे सकते हो, तो इसको डिनोमिनेटर दिया प्लस अब इसको भी डिनोमिनेटर दे दो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, यहाँ पर डिनोमिनेटर दे दो, क्यों सबको दे रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ तो तीनों को डिनोमिनेटर जाएगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा। ये सब बेसिक मैथ है, इसको समझो। ठीक है, प्लस एक्स माइनस ए, देखो हमने है ना कुछ भी नहीं किया है, ये लेंदी जैसा दिख रहा है, इतना ही है, बस लेंदी जैसा लग रहा है कि बड़ा लेंदी है। अगर इसी का भी छोटा वर्जन दिखा देता हूँ करके, रुको अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्क्वायर मार दो स्क्वायर मार दो स्क्वायर मार दो स्क्वायर मार दो स्क्वायर मार दो, ठीक है ना। अब एक्स माइनस ए एक ऊपर है दो नीचे है, तो एक से एक काटा, एक्स माइनस सी एक ऊपर एक से एक काट दो, फिर एक्स माइनस ए एक ऊपर एक काट दो, एक्स माइनस बी एक एक काट दो, ठीक है, ये सारी रिड्यूस हो रही ना, एक्स माइनस बी ये एक्स माइनस सी से ये रिड्यूस हुआ, तो बचा क्या वन माइनस, यहाँ बचा वन माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये बच रहा है। और इसी तरह यहाँ पर भी वन अपॉन, बची कुछ चीज़ें आप लिख देना, यहाँ पर वन अपॉन
बच्ची कुछ चीज़ें लिख देना, बस इतना काफ़ी है। चाहो तो और भी अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो और भी बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर भी सेम टर्म कुछ है, यहाँ पर भी सेम टर्म कुछ है, यहाँ पे मिनिमम टर्म कुछ है, डेफिनेटली रहेंगे तो और भी बाहर निकाल सकते हो, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, वरना इतना दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था इसी का अगर मैं छोटा वर्जन करके दिखा दूँ तो देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। देखो अगर ये ऐसे होता 1 अपॉन, समझो होता साइन एक्स का होल क्यूब, अगर ऐसे होता तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते, देखो कैसे करते। 1 अपॉन में सम फंक्शन है तो 1 अपॉन का सम फंक्शन क्या होता है, 1 और माइनस 1 अपॉन उसी फंक्शन का स्क्वायर, यानी साइन एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स का रोल प्ले कर रहा है, साइन एक्स की पावर 3 का स्क्वायर। हो क्या ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ में आई अब, क्या ज़बरदस्त समझ में आई। अगर होता 1 अपॉन जस्ट एक्स तो क्या होता, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, -1 अपॉन एक्स। एक्स में क्या है, ये पूरा पूरा जो भी है बचा कुचा जो भी है, समथिंग 1 अपॉन समथिंग। देखो ऐसे सोचो, 1 अपॉन समथिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएट इक्वल टू -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही क्या है, -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकी हुई है, क्यों, डॉट लगा के फंक्शन के अंदर घुसेंगे, और क्योंकि अभी तक एक्स तक नहीं पहुंचे, अभी तो 1 अपॉन वाला फंक्शन लगाया है। तो चलो अंदर गए तो पहले साइन एक्स पकड़ोगे, पहले ओवरऑल क्यूब पकड़ोगे, पहले ओवरऑल क्यूब पकड़ेंगे, क्यूब अंदर एक्स है बाद में, पहले क्यूब पकड़ेंगे। तो क्यूब की कहानी क्या होती है, समझो कि अगर ऐसे होता साइन एक्स का होल क्यूब होता तो क्या होता, 3 सामने आ जाता, पावर 1 माइनस हो जाती। तो यहाँ पर वही करेंगे। अब इसको ये मत सोचना कि डिनोमिनेटर में, कहानी डिनोमिनेटर में दिखाओ, नहीं न्यूमिनेटर में दिखाना है, खत्म डिनोमिनेटर काम। तो 3 क्या सामने आ गया है, हाँ। अब देखो ध्यान से, हमने वन, अब पिक्चर, ये पिक्चर को मत देखना कभी भी, ये तो जो प्रोसेस होकर है इसको मत देखना कभी भी, इसको ही देखना, ओरिजिनल को ही नज़र रखनी पक्की। ठीक है, तो 1 अपॉन वाला फंक्शन तो हमने लगा दिया, ठीक है, 1 अपॉन वाला फंक्शन लगा दिया। अब क्या बचा है, अब समझो कि साइन एक्स की पावर 3 बची है, ऐसे 1 को छुपा लो तो क्या होता है, अगर 3 सामने आ जाएगा पावर 1 कम हो जाएगी, यही तो होता है। तो 3 सामने आ गया, साइन एक्स का स्क्वायर बचा, है ना, यही बचा ना, है कि नहीं, बट पावर 1 कम हुई, 3 की पावर 1 कम 2, और साइन एक्स बचा कुचा लिख दिया, चलो फिर डॉट लगाओ। ठीक, इधर तक देख रहे ही नहीं है, बस इधर। अब ये 3 वाला भी छुपा लो, ये 3 भी छुपा लो, मतलब क्यूब भी छुपा लो, क्यूब भी छुपा लिया। अब बचा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है, लो खत्म कहानी। और अंदर एक्स के पास जाओगे, इसका डिफरेंशिएट 1 होता है, कहानी खत्म। ये था, ये तरीका है डिफरेंशिएट करने का। कोई भी कितना भी डेंजर होने दो, कितना भी। भाई यहाँ पे यूवी मेथड क्यों नहीं लगा, जो यूवी मेथड क्या है, मेथड यूवी एक डेकोरेशन है, ठीक है, क्योंकि बस एक ही एक्स था। अगर यहाँ पे और भी डॉट करके समथिंग कॉस एक्स हो जाता, 2 एक्स दिख जाते, तो करते वही काम, बस ये कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यूवी वाले मेथड में, यूवी वाले उसमें सजाना पड़ता। तो यहाँ पे सजाने की ज़रूरत नहीं है, यूवी स्टाइल में डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएट वैसे ही होगा भाई, यूवी वाला क्या कहता है, पहले यू करो बाद में वी करो। तो जब यू को करने जाएंगे तो देखना है, फंक्शन इन फंक्शन कहानी टटोलनी है पूरी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल को ही देखा जाता है छुपा छुपा के, 1 अपॉन को छुपा दिया, फिर हमने क्यूब को देखा, क्यूब आ गया कि 2 बचा, फिर क्यूब को भी छुपा दिया, साइनस का डिफरेंशिएट किया बाद में। ये होता है, ये तरीका है, ठीक है। अब इसी में यूवी का कंबाइन करके 2 एक्स दे देंगे तो यूवी, भाई यूवी क्या है, सिर्फ डेकोरेट करना और कुछ नहीं है। मेन डिफरेंशिएशन तो यही है, यूवी तो बोलता है कि ऐसे ऐसे करके कंपोज कर दो, बस इतना ही बोलता है यूवी। यूवी को स्टाइल नहीं हो, डिफरेंशिएशन क्या एक स्टाइल हो, स्टाइल नहीं है यूवी। यूवी एक कंपोजिशन है, एक डेकोरेशन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 5, फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है एट x इज इक्वल टू 2। जब हम डिफ्रेंशिएट, जब एट लिखो ना, डेफिनेट डिफ्रेंशिएशन होता है ये, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जो भी फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 2 डाल देना, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना, इतनी सी कहानी है इसकी। तो चलो, तो क्या है हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन
2x² माइनस 7x प्लस 5। ठीक, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पे dy/dx लिखूंगा। जब मैं यहाँ पे dy/dx लिखूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर मैंने यहाँ dy/dx लिख दिया तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, सोचो कि इसको ला के रखें फिर बाद में डिफ्रेंशिएट करने, गलत। अब यहाँ पे मैंने dy/dx इज इक्वल टू दिखा रहा, तो ये डिफ्रेंशिएटेड ही होना चाहिए। ठीक है, देख लो अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो यार कर दो, तो अच्छा होता है सिंप्लीफाई अगर हो रहा है पहले से। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो dy/dx नहीं दिखा सकते थे हम लोग। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा इसका, क्योंकि हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 2×5 = 10 और बीच में -7 है, क्वाड्रेटिक में हो रहा है ना, तो -5×2 = 10, हाँ 5 हाँ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा सिंप्लीफिकेशन, ये मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे dy/dx लिख चुका हूँ, तो मुझे डिफ्रेंशिएट करके ही नीचे लाना है। सिंप्लीफिकेशन, तो ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं आसानी के लिए अपनी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो 2x² 5x 2x 5×10 है ना, 5×10 आ रहा था, 5×10 और प्लस 5 है। तो किसको माइनस किसको प्लस देने का, दोनों को ही माइनस देने का, क्यों, मल्टीप्लाई में हमें प्लस में चाहिए और ये माइनस थी क्या आ जाए। तो और सिंप्लीफाई का एरो दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 5 ही आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ सर सही लग रहा है। फिर एरो दो, क्योंकि मैं यहाँ पे dy/dx लिख चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे कटपिट नहीं करना है। तो x-1/x-1 और 2x प्लस 5, सॉरी -5, x माइनस देखिए 1 कट गया तो 1/2x प्लस 5 बचा, तो 1/2x प्लस 5 -5, सॉरी -5 बचा। ठीक है ना, ओहो इतना सोच रहे थे फिर गलती कर दी, मैंने सिंप्लीफिकेशन ही लिख दिया, मैंने डिफ्रेंशिएटेड नहीं लिखा। मैंने क्या कहा था, dy/dx के आगे डिफ्रेंशिएटेड वाला ही स्टेप दिखाना है, समझे कि नहीं समझे। ओहो हो, तो ठीक है ना, गलती करने से भी कितनी सारी चीज़ें हमने नोटिस कर ली कि ऐसे नहीं करना है। अभी तो फिलहाल हम यही लिखेंगे, y = 1/2x माइनस 5 लिखेंगे, ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का। अब हम करेंगे ये डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब देखो 1/1 वाला फंक्शन लग रहा है कि अगर 1/समथिंग होता तो 1/समथिंग में हम डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, बताओ ज़रा। कई बार बातें हो चुकी हैं कि 1/समथिंग में हम लोग -1/समथिंग का स्क्वायर करते हैं, हमारे लिए समथिंग ये है, तो 2x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। अरे हाँ भाई, यही तो करते हैं। देखो 1/समथिंग का, देखो मैं समथिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक स्टाइल है टीचिंग का, है कि नहीं। समथिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 1/समथिंग। तो 1/समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस में 1/समथिंग का स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही है सर, यही है। तो यहाँ भी करो, माइनस का 1/समथिंग का स्क्वायर। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है ना, ये लगा दिया। अब कहानी यही ख़त्म हो गई क्या, नहीं 1/, वाले फंक्शन को छुपा लो, लगा दो यहाँ पे डॉट। अब हम इसको देखेंगे, मेरे पास 2x माइनस 5 है, तो 2x माइनस, देखो माइनस से तो कहानी बिल्कुल अलग ही हो जाती है, यहाँ पे अलग ही अलग पिक्चर देखनी है हमें, इसको तो मिक्सिंग करना ही नहीं है। तो 2x का डिफरेंशिएट सोचो क्या होगा, मतलब ये एक ही चीज़ है। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, बोलो 2x का डिफरेंशिएट सर, 2 तो अलग ही रहेगा, 2x का 2 ही होगा सर, 2 होगा। अब -5 का सर 0 होगा, हटा दिए, -0। तो अब यहाँ पे 0 करके मत कर देना, मतलब बीच में माइनस है तो -5 का 0। हाँ ये भी ज़रूरी था, पता चले यहीं पे 0 रखे, 0 2 × 0 सर 0 हो जाएगा। तो 2x की कहानी ये, -5 कहानी ये, ठीक है ना। तो ये अब और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा। 2x के बाद x के अंदर जाओगे तो 1 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया है -2/2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चाहो तो इसको ओपन करके भी दिखा सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी इतनी ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अब क्या करो, एक चीज़ हम लोग भूल गए, क्या सर, हमें बोला गया था @x = 2 को सॉल्व करना है। @x = 2 मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलो सर रख देते हैं,
है ना। 2 × 2 मतलब 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, चल रही थी कहानी। -2 4 - 5 4 - 5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो नीचे प्लस का 1, कुल मिला के -2 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो मैंने काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, तो इसको 2-3 बार देख के कम से कम डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझ लो कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। वो जो अंदर है ना फंक्शन छुपा छुपा के 1/समथिंग, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। समथिंग एक्स नहीं, समथिंग। ठीक है, और जो मैंने यहाँ गलती की थी, बहुत खूबसूरत गलती थी ये आपको मालूम है, एक नॉलेज गेन कर रही कि यार ऐसे नहीं करना है। सिंप्लीफाई किया था हमने, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं किया था। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, y = x अपॉन 1 - x², लिखा हुआ है फॉर विच dy/dx = 1। मतलब dy/dx का आंसर दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो सर निकालना क्या है, निकालना है फाइंड कोऑर्डिनेट। फाइंड कोऑर्डिनेट मतलब कहीं ना कहीं से x की वैल्यू हमें निकालनी होगी, क्योंकि dy/dx का आंसर तो दिया ही हुआ है। ठीक है सर, चलो करो स्टार्ट। ओके, तो 1 - x² को कुछ कर सकते हैं क्या, a + b a - b, तो 1 + x 1 - x से कुछ हल हो रहा है क्या, कुछ इजी जैसा हो रहा है क्या, लग तो नहीं रहा इतना कुछ खास सिंप्लीफिकेशन में मदद मिलेगी, है ना। क्योंकि नीचे x रह ही जाएगा, ऊपर x सही u/v वाला मेथड लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, उल्टा x बढ़ जाएंगे नीचे भी बेफालतू में, और मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खैर चलो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। dy/dx, मैंने dy/dx लिख दिया। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड वाला ही फॉर्म लगाना है। अब देखो 2x क्या है, डिवाइड में है, तो 2x डिवाइड की कहानी बताओ ज़रा। क्या मुझे बार बार समझाना पड़ेगा क्या कि u/v हो तो कैसे करते हैं हम लोग क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को वैसे रख देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, u को वैसे रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे v का स्क्वायर करेंगे, है ना, है कि नहीं है। हाँ सर यही है। ठीक है चलो करो। तो ये वाला तुम्हारा ऊपर वाला एक्स यू है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये पूरा v है। ठीक है, समझे, ये पूरा v माना जाएगा, ये पूरे को v मानेंगे, पूरे को u मानेंगे। तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, v को वैसे ही रखेंगे यानी 1 - x² को वैसे ही रख देंगे। ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस फिर u को वैसे रख देंगे, और v का डिफ्रेंशिएट यानी 1 - x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ब्रैकेट में, क्योंकि u × v है ना, तो दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, तो x और v का डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 का 0 होगा, x² का डिफ्रेंशिएट 2 आगे आ जाएगा, सॉरी माइनस भी लगा हुआ है, तो u का तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। देखो 1 का 0 हो जाएगा, लेकिन जो माइनस नंबर इसके लिए है ना, आगे के लिए, तो माइनस लगाओगे। x² डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2x होता है, क्योंकि पावर 1 ही बचेगी, तो ये हो गया 2x अपॉन v का स्क्वायर मतलब 1 - x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। हाँ सर, चलो यहाँ मैं अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो हो ही चुका है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है ना, तो चलो 1 - x का स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है सर। तो dy/dx की वैल्यू क्या दी थी, 1 दी थी, यहाँ 1 लिख लो। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 1 - x का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 - x का होल स्क्वायर ही रहेगा। 1 - x स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर है ना, ये ज़रा देख लो भाई, 1 - स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ओहो हो, देखो ये वाला v था, v का स्क्वायर था, तो v तो मिस कर दिया स्क्वायर एक। ठीक है, ठीक है, ओके समझ में। v का स्क्वायर था, v क्या था, 1 - x स्क्वायर था का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x
ठीक है, तो अब क्या करना, 1 - x² यानी a का स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर ही समझ लो, माइनस x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a+b a-b। तो वही मैंने अंदर अंदर ओपन कर लिया, a+b a-b का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये भी वैसे मैंने कर लिया, 1 - x का स्क्वायर था तो 1 + x इन फिर दूसरे ब्रैकेट 1 - x, बाहर अलग से +2x चल रहा है, चलाओगे उसे। ये स्क्वायरिंग देखो मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में ना, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर है, इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर दे सकते हो। तो इसको मैंने सेपरेट स्क्वायर दे दिया, इसको भी सेपरेट स्क्वायर दे दिया, और ये हमारा वैसे ही चल रहा था। अब ये आइडेंटिटी ओपन करना अलग, ये आइडेंटिटी तुम अलग ओपन करना, फिर लेफ्ट राइट करना, प्लस माइनस करके फाइनली तुम्हारे आंसर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन आंसर आपका निकल जाएगा। आंसर आपका देखो 2-3 उसमें आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट से प्लस माइनस दोनों आंसर बाहर आएंगे, प्लस और माइनस के। तो ये अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना हो पाए तो मुझे बता देना। देखो एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको मार्किंग क्या हुआ कि x √1 + y + y √1 + x इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। ओके, प्रूविंग से तो घबराना नहीं है। प्रूविंग का मतलब क्या है भाई? प्रूविंग का मतलब तुम्हें सिंप्लीफाई करना है कुल मिला के, बस सिंप्लीफाई करोगे अपने आप यहाँ आंसर पहुँच जाओगे। तो समझ रहे हो ना सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के जो तरीके होते हैं हमारे, एक नॉर्मल पैटर्न होता है, ये तो पता ही चल रहा है कि भाई dy/dx मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो पता ही चल रहा है ना। तो बस यही चीज़ करनी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखो क्या है, x √1 + y + y √1 + x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें जाना कहाँ तक, क्या हमें dy/dx तक जाना है, समथिंग dy/dx समथिंग निकालना है, मतलब अपने आप आएगा वो आंसर ना सिंप्लीफाई करोगे तो। भाई अगर लॉजिकली सिंप्लीफाई करो कुछ तो एक आंसर आएगा, वो अपने आप मैच कर ही जाएगा फिर, है कि नहीं। तो सवाल तो ये है कि सर अगर y इज इक्वल टू होता, बात समझो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन का एक और मतलब समझो। भाई हमें डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में करना है। तो फंक्शन में x तो है सर, x तो है फंक्शन में, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर y भी अंदर घुसा हुआ है, समझे, अंदर y भी है, मिक्स है। ऐसा थोड़ी ना होता, y एक तरफ होना चाहिए भाई, y इज इक्वल टू सम फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ पे dy/dx करके, इधर भी अगर x के टर्म में है, x के रिस्पेक्ट में है, तो इधर भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे x वाले टर्म होंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू सर y तो है ही नहीं, इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इज इक्वल टू वाई तुम्हें रखना पड़ेगा। इसको इस तरह लेफ्ट राइट, सिंप्लीफिकेशन तो काफ़ी है इसमें, अब इस तरह लेफ्ट राइट मारना पड़ेगा कि वाई एक तरफ हो जाए और एक्स वाले एक तरफ हो जाए, तब जाके सिंप्लीफिकेशन की कहानी तुम्हें दिखाई देगी। हाँ, ये बात सच है कि एक तरफ वाई होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो करते हैं हम लोग। वाई को एक तरफ रखना है हमें, तो क्या करेंगे, 1 + y को तो क्या करो, 1 + y का, चलो अभी अंडर रूट है तो उधर भेजो उसको, तो माइनस में हो गया 1 + x, सही है। तो यहाँ y तो अकेला हुआ जा रहा है, यहाँ टेंशन नहीं है, ये तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन यहाँ y फंसा रह जाएगा, यहाँ पर y फंसा रह जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, एक काम करते दोनों साइड स्क्वायरिंग मार दें क्या, तो क्योंकि ये तो है आपस में मल्टीप्लाई में, ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो सेपरेट स्क्वायरिंग लग जाएगी, इधर से रूट कट जाएगा, इसको स्क्वायर आ जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग मारी, ये भी स्क्वायरिंग मारा, ये भी स्क्वायरिंग मारा, समझना बात को। हाँ? देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये रूट का खुल के 1 + y हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, देखो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, प्लस में हो गया, फिर y² अंडर रूट का 1 + x बचेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ी कहानी और सीधी सीधी लग रही है। तो अगर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो x² अपॉन 1 + x इज इक्वल टू y² अपॉन 1 + y। ठीक है,
ठीक है, सिंगल वाई होना चाहिए, सिंगल वाई। तो वाई को भी यहाँ पे कहानी थोड़ी सी पलटनी पड़ेगी, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है हमारे पास। इसको है ना, देखो यहाँ पर वाई फंस रहा है फिर से, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको ये स्टेप ना करो, तुम क्या करो, इसको अंदर भेजो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से चीज़ें और थोड़ी ठीक लगेंगी। कैसे, देखो क्या करो मालूम है, सिंगल सिंगल वाले जो है लेटर उसको एक तरफ ले लो और इसको एक तरफ ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक आइडेंटिटी ओपन होगी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बात समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है। हाँ सर, तो यानी यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो सकता है। चलो, क्या फ़ायदा होगा उससे, फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे कॉमन क्या बाहर आ रहा है, यहाँ पे कॉमन एक्स वाई, या चलो माइनस एक्स वाई ले लो या एक्स वाई भी ले लो तो भी चलेगा। माइनस एक्स वाई मैंने बाहर लिया, माइनस एक्स वाई, क्योंकि पहले मुझे दिखाना नहीं, माइनस एक्स वाई लेना पड़ेगा, पहले मुझे एक्स दिखाना है ना, प्लस का एक्स दिखाना है। ठीक है ना, तो माइनस एक्स वाई लिया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, देख लो, एक्स बाहर वाई बाहर, तो बचा क्या, माइनस का, ये समझ रहे हो, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे टर्म में ले लिया है। तुम अगर उतनी मेंटल मैथ नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे सोचो, क्योंकि हमें पहले एक्स चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, वाई इधर रखा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे किया हुआ है, ऐसे सोचो, इसको है ना ऐसे घुमा के लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पहले क्या चाहिए, पहले एक्स चाहिए, तो एक्स की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैंने माइनस एक्स वाई बाहर ले लिया, तो देखो माइनस तो बाहर, चलो हटाओ बाहर, दो एक्स में एक एक्स बाहर, ठीक है, बचा क्या, एक एक्स बचा, वाई भी बाहर है, फिर बाहर लगा माइनस, तो अंदर प्लस का हो जाएगा, ये वाला देखना है, बाहर है माइनस तो अंदर प्लस का हो जाएगा माइनस, तो एक्स वाई में एक एक्स बाहर, वाई दो वाई में एक वाई बाहर, तो बचा जस्ट एक वाई बचा। हाँ, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, तो ये तो कट जाएगा, इधर आके नीचे डिवाइड होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई को भी घुमा के ले सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, ओके, ये कट गया। अब क्या बचा, अब बचा एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स वाई इधर आ जाएगा तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ गया, अब आ गया, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, एक्स को वहाँ भेजो, माइनस एक्स, यहाँ देखो वाई बाहर ले लेंगे, बचेगा वन प्लस एक्स अंदर, माइनस एक्स, वन प्लस एक्स ला के यहाँ पे डिवाइड में करा दो, है ना, लो हो गया वाई अलग। ये हमारा मकसद था, डिफ्रेंशिएट अभी किया ही नहीं, अभी सब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, वन प्लस एक्स, लो आ गई ये कहानी। बस अब हम डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, अब हम क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी, अब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स है, डिवाइड में भी एक्स है, तो भाई यूवी वाली कहानी आपको इसमें दोहरानी पड़ेगी, यूवी वाली कहानी से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, समझ गए ना। तो ये भी एक, ये ट्वेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ट्वेल्थ में भी एक थोड़ा स्टाइल भी उसका करने का एक मेथड होता है कि वाई और इसको कैसे अलग अलग करें। फिलहाल आपको ऐसे ही करना है, रैंडमली थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, एक थोड़ी बहुत मेंटल मैथ लगा के चलना पड़ेगा कि यार वाई को हम कैसे अलग करें। जैसे यहाँ से ऐसे नहीं हो पा रहा था, मैंने काटा, फिर मैंने इसको इस तरीके से किया, पहले मल्टीप्लाई कराया अंदर, फुल सारे टर्म्स मैंने सेपरेट किए, उसके बाद मुझे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिख रहा था, वाई स्क्वायर इधर आके माइनस हो रहा था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दो ये बनते दिख रहे थे, तो यहाँ से फिर मैंने इस तरीके से कंटिन्यू किया। ठीक है, और ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आने लगेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है।